अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम प्रियदर्शिनी के हस्बैंड एंथनी को देखते हैं। वो किचन में दूध गर्म कर रहा था, लेकिन दूध उबलकर चूल्हे पर गिर जाता है। प्रिया के डर से एंथनी पूरा चूल्हा साफ कर देता है, बर्तन साफ कर देता है, लेकिन फिर भी प्रिया किचन में आती है और एक नजर देखकर ही समझ जाती है कि एंथनी ने दूध गिरा दिया था। असल में प्रिया काफी शार्प माइंडेड है, छोटी सी छोटी चीजों को बड़ी आसानी से देखकर प्रॉब्लम्स को सेंस कर लेती है और एक डिटेक्टिव की तरह हर बात की तह तक जाकर उसका खुलासा करती है। फिल्म का नाम है सूक्ष्मदर्शिनी और ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर दृश्यम जैसी फिल्में आपको देखना पसंद है तो एक बार इस फिल्म को भी जरूर देखना, एंजॉय करोगे। फिलहाल फिल्म की कहानी पर वापस आते हैं। अब देखो, एंथनी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता है। वो अपनी बच्ची कन्नी को लेकर स्कूल छोड़ता है और फिर अपने ऑफिस चला जाता है। इधर प्रिया भी जॉब ढूंढ रही थी। वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहां पर उसकी पड़ोसी स्टेफी भी इंटरव्यू देने के लिए गई थी। खैर, दोनों इंटरव्यू देकर वापस अपने घर आ जाते हैं। तब प्रिया देखती है कि मैनुअल अपनी बीमार माँ ग्रेस को लेकर पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हो रहा है। प्रिया मैनुअल के बारे में नहीं जानती थी। वो तुरंत अपना फोन निकाल कर व्हाट्सएप चेक करती है। दरअसल कॉलोनी महिलाओं ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, जिसमें सारी औरतें आपस में चैटिंग करती थी। प्रिया को पता चलता है कि मैनुअल और उसकी फैमिली पहले इसी कॉलोनी में रहती थी, लेकिन फिर शहर में उन लोगों ने एक बेकरी खोल ली और काम की वजह से उन्हें शहर में शिफ्ट होना पड़ा। और मैनुअल की बहन डायना न्यूजीलैंड में रहती है। ग्रेस अल्जाइमर पेशेंट है। वो छोटी छोटी बातें भूल जाती हैं। उसका इलाज चल रहा है, लेकिन शहर की भीड़ भाड़ में उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो मैनुअल उन्हें लेकर कॉलोनी में शिफ्ट हुआ है। वो हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखता है और धीरे धीरे पूरी कॉलोनी में वो हर किसी के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। अब देखो, ये इस कॉलोनी का मैप है। ये प्रिया का घर है, उसके सामने सुलू का, फिर बगल में स्टेफी का, उसके बगल में सरोजनी का, फिर आसमा का, और यहाँ पेड़ों के बीच में सिसली का घर है। और इधर प्रिया के घर के बगल में ही मैनुअल का घर है। खैर, शाम को एंथनी और प्रिया भी मैनुअल के घर उससे मिलने के लिए जाते हैं। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। फिर मैनुअल अपनी माँ को दवाइयाँ खिलाता है और उन्हें सुला देता है। लेकिन प्रिया देखती है कि ग्रेस उठती है, बेड लैंप जलाती है, अपना चश्मा उतार कर रख देती है, फिर बेड लैंप बुझाकर सो जाती हैं। खैर, प्रिया और एंथनी अपने घर वापस आ जाती हैं। अगले दिन प्रिया, आसमा और सुलू तीनों मूवी देखने के लिए जाती हैं। इसके बाद हम मैनुअल को देखते हैं। वो छुपते हुए बगल में प्रिया के घर आ जाता है, टेरिस पर चढ़कर अपना घर देखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले कुछ दिनों तक मौका देखकर मैनुअल आसपास के सभी घरों में जाता है और वहां से ये जानने की कोशिश करता है कि उनके घर से उसका घर कितना दिखाई देता है। कुछ दिनों पहले स्टेफी का डिवोर्स हो गया था और वो अब अकेली थी। मैनुअल इसका फायदा उठाता है। वो स्टेफी के साथ दोस्ती कर लेता है और उससे उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जो चैटिंग होती थी उसके बारे में पूछता रहता है। स्टेफी भी उसे सारी बातें बताती रहती है। मतलब कि मैनुअल कॉलोनी के एक एक मोमेंट पर पूरी बारीकी से नजर रखता है। इधर एक दिन मैनुअल घर पर नहीं था। प्रिया अपने घर पर होती है। वो देखती है कि मैनुअल के घर के पानी की टंकी भर गई है। ग्रेस मोटर बंद करने के लिए बाहर आती है। प्रिया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेस उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। खैर, शाम को मैनुअल कॉलोनी के बाकी लोगों के साथ बातें कर रहा था। तभी सिसली का हस्बैंड मैनुअल को बताता है कि हम लोग पूरी फैमिली के साथ हर ट्यूसडे चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते हैं। और अब तक मैनुअल इस कॉलोनी में हर किसी के डेली रूटीन, छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में पता कर चुका था। अगले दिन मैनुअल अपने अंकल रॉय के पास जाता है। वो रॉय को सब कुछ बताता है और कहता है कि हमारे प्लान के लिए ट्यूसडे ही सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पर हम मैनुअल के कजिन डॉक्टर जॉन को भी देखते हैं, जो कि ग्रेस का इलाज कर रहा था और ये तीनों मिलकर जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे और उस प्लान को अंजाम देने के लिए तीनों ट्यूसडे की डेट को फाइनल कर लेते हैं। इधर प्रिया अपने इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड पास कर चुकी थी और दूसरे राउंड इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। कंपनी वाले प्रिया से कहते हैं कि कुछ दिन बाद आपको दूसरे राउंड इंटरव्यू के लिए आना है। प्रिया यह सुनकर खुश हो जाती है। वो एंथनी को भी सब कुछ बताती है। उनकी एनिवर्सरी भी आ रही थी, तो प्रिया एक पार्टी रखने का प्लान करती है। वो कॉलोनी में हर किसी को पार्टी में इनवाइट करती है। सब लोग पार्टी में प्रिया के घर पहुंच जाते हैं। इधर हम मैनुअल को देखते हैं। वो अपने घर में पड़ी टेबल को खिड़की के पास लेकर आता है और आयरन एक कपड़े के ऊपर रखकर ऑन कर देता है। जानबूझकर उसे वैसा ही छोड़कर पार्टी में आ जाता है। सब लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, तभी मैनुअल के घर में आग लग जाती है। लोग आग बुझाने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि ग्रेस घर से गायब है। वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वाले चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं और आखिरकार पास के रेलवे स्टेशन पर उन्हें ग्रेस मिल जाती है। मैनुअल उसे लेकर
घर आ जाता है, लेकिन अब कॉलोनी में लोग मैनुअल से कहते हैं कि ग्रेस को घर में अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, उसके लिए एक होम नर्स अपॉइंट कर लो। खैर सब लोग ग्रेस के मिल जाने की वजह से खुश थे, लेकिन प्रिया को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने ग्रेस को अपने डेली रूटीन वाले काम जैसे कि चप्पल को घर से बाहर ही निकालना, चश्मा रखने के बाद सोने से पहले बेड लैंप को बंद कर देना, या फिर पानी की टंकी भर जाने के बाद मोटर बंद करना, ये सब करते हुए देखा था। वो सोचती है कि एक अल्जाइमर पेशेंट अपने डेली रूटीन का काम आसानी से कैसे कर सकती है। उसे लगता है कि मैनुअल कुछ तो छुपा रहा है। वो इंटरनेट पर अल्जाइमर पेशेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देती है, तो पता चलता है कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है पेशेंट्स के लिए चीजें याद रखना और भी मुश्किल हो जाता है। इधर प्रिया मैनुअल के बर्ताव पर शक कर रही थी और उधर इस बात से अनजान मैनुअल अपने ट्यूसडे वाले प्लान पर आगे बढ़ता है। वो स्टेफी से मिलता है और उसे कहते हैं कि इस ट्यूसडे मैं घर पर नहीं रहूंगा, तो क्या तुम मेरी माँ का ख्याल रख सकती हो, क्योंकि उन्हें अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। स्टेफी भी मान जाती है। फिर मैनुअल अपने अंकल और कजिन डॉक्टर जॉन के पास जाता है। जॉन उसे बेहोशी की दवाइयां दे देता है और कहता है कि इसे किसी जूस में मिलाकर पिला देना। आखिरकार ट्यूसडे आ जाता है। सुबह सुबह मैनुअल ग्रेस के लिए मैंगो जूस बनाता है और उसे टेबल पर रख देता है और जाने से पहले स्टेफी से कहता है कि मैंने जूस बनाकर टेबल पर रखा है, याद से ठीक 11 बजे उन्हें जूस पिला देना। मैनुअल चला जाता है। 11 बजते ही स्टेफी ग्लास में जूस निकालती है और ग्रेस को पीने के लिए देती है, लेकिन ग्रेस जूस नहीं पी रही थी। फिर स्टेफी मैनुअल को कॉल करती है। मैनुअल उसे साइड में जाने के लिए कहता है और फिर बताता है कि अपनी बीमारी की वजह से अब माँ किसी पर भरोसा नहीं करती, तो पहले तुम्हें उनके सामने जूस पीना होगा। स्टेफी भी उसकी बात समझ जाती है। वो ग्रेस के सामने बैठकर जूस पी लेती है और दूसरे ग्लास में जूस निकालकर ग्रेस को दे देती है और इस बार ग्रेस भी जूस पी लेती है। थोड़ी देर बाद स्टेफी सोफे पर ही सो जाती है और फिर हम देखते हैं कि मैनुअल का अंकल रॉय ग्रेस को अपनी गाड़ी में लेकर कहीं जा रहा है और ग्रेस बेहोश होती है। एक बार फिर से पुलिस वाले ग्रेस को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उसी रेलवे स्टेशन के पास पुलिस को एक लावारिस लाश मिलती है। इधर अपनी माँ ग्रेस के गायब होने की खबर सुनकर डायना भी न्यूजीलैंड से वापस आ जाती है। पुलिस वाले मैनुअल और डायना को लेकर थाने में जाते हैं। लाश दिखाकर पहचान करवाते हैं तो पता चलता है कि वो लाश ग्रेस की नहीं किसी और की है और अब हर कोई ग्रेस को ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन इन घटनाओं के बाद प्रिया का शक यकीन में बदल जाता है कि मैनुअल ने जरूर कोई बड़ी प्लानिंग की है और इन सब में मैनुअल अकेला नहीं है। 4 दिन बीत चुके थे, पुलिस को अभी भी ग्रेस का सुराग नहीं मिला था। दोस्त, रिश्तेदार, कॉलोनी वाले हर कोई परेशान होता है। सब लोग मैनुअल के घर पर प्रे कर रहे होते हैं, लेकिन डायना प्रिया के घर के पास टहल रही होती है क्योंकि उसे प्रेयर्स पर भरोसा नहीं था। प्रिया को डायना से बात करने का मौका मिल जाता है और वो बातों ही बातों में डायना का कांटेक्ट नंबर ले लेती है। ग्रेस अभी भी मिसिंग थी, लेकिन डायना को न्यूजीलैंड में काम था तो वो वापस जाने की तैयारी करती है। मैनुअल उसे एयरपोर्ट लेकर चला जाता है। इधर आधी रात को प्रिया की आंख खुलती है। वो किचन में पानी पीने के लिए जाती है तो देखती है कि मैनुअल के घर की लाइट जल रही है और खिड़की पर वो ग्रेस को देखकर डर जाती है। वो एंथनी को बुलाती है, लेकिन तब तक उनके कमरे की लाइट्स बंद हो जाती है। प्रिया को लगता है कि शायद ग्रेस मिल गई होगी। वो एंथनी से मैनुअल को कॉल करने के लिए कहती है। सुबह में एंथनी मैनुअल को कॉल करता है तो मैनुअल बताता है कि माँ अभी भी मिसिंग है। प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। शाम को प्रिया खाना बना रही थी, तभी वो मैनुअल को बाहर जाते हुए देखती है। वो तुरंत सुलू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम नजर रखना और मैनुअल वापस आए तो मुझे बता देना। वो मैनुअल के घर जाती है। कल रात फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर उसने ग्रेस को देखा था। प्रिया उसी खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इधर कमरे के अंदर हम डॉक्टर जॉन को देखते हैं। वो खिड़की पर प्रिया को देखकर डर जाता है, लेकिन जल्द ही वो समझ जाता है कि उसे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो मैनुअल को कॉल करके सब कुछ बताता है, लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जॉन ने कॉस्ट्यूम पहन रखा था और पूरा कमरा प्लास्टिक से ढका हुआ था। खैर तभी मैनुअल भी वापस आ रहा होता है। सुलू उसे बता देती है और प्रिया नीचे कूदकर अपने घर की तरफ भागने लगती है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचती है, मैनुअल भी वहां पहुंच जाता है। प्रिया उसे बहाना करती है कि मुझे लगा ग्रेस आंटी
आंटी मिल गई हैं, इसलिए मैं वहां गई थी। लेकिन मैनुअल उसे कहता है कि बिना पूछे इस तरह से किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं है, और जब ग्रेस मिल जाएगी तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा। खैर इसके बाद मैनुअल अपने घर के पीछे जाता है तो देखता है कि वहां दीवार लीक कर रही है। मैनुअल घर के अंदर जाता है, वो जॉन के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि इस तरह से काम करने का प्लान तो तुम्हारा था, बाहर दीवार लीक कर रही है, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम सब पकड़े जाएंगे। वो जॉन को जल्दी से अपना काम खत्म करने के लिए कहता है। जॉन तुरंत वॉशरूम के अंदर जाता है और हम देखते हैं कि एक बड़ी सी पानी की टंकी के अंदर लाल रंग का लिक्विड भरा हुआ है। जॉन उसे कमोड के अंदर डालकर फ्लश कर रहा है। देखकर साफ पता चल रहा था कि उन लोगों ने किसी को मारा है, डेड बॉडी को एसिड में मेल्ट करके लिक्विड बनाया है और उसे डिस्पोज कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रिया डायना के नंबर पर मैसेज करती है, उसे पूछती है कि तुम न्यूजीलैंड पहुंच गई क्या। वो भी जवाब देती है कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ। इसके बाद प्रिया उसे वॉइस मैसेज भेजती है, उसे यहाँ की सिचुएशन बताती है, लेकिन डायना प्रिया के वॉइस मैसेज का जवाब सिर्फ मैसेज में देती रहती है। उधर रात में आसमा अपनी खिड़की से देखती है तो मैनुअल दीवार के पास कुछ बोरियां लाकर रख रहा था। आसमा तुरंत कॉल करके प्रिया और सुलू दोनों को सब कुछ बता देती है। उधर अगली सुबह मैनुअल की आंख खुलती है, वो अपना फोन चेक करता है और मैसेज देखकर बुरी तरह से डर जाता है। वो जॉन से कहता है कि काम जल्दी से खत्म करना होगा क्योंकि न्यूजीलैंड वाली यहाँ आ रही है। जॉन भी जल्दी जल्दी अपना काम शुरू करता है। काम खत्म करके प्लास्टिक निकाल कर समेटने लगता है और वो लोग सब कुछ यहाँ से शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। किसी काम से मैनुअल घर से बाहर चला जाता है। तब इधर प्रिया प्लान बनाती है, आसमा और सुलू को उसके घर भेजती है। प्लान के मुताबिक आसमा बेल बजाती रहती है और सुलू दूसरी तरफ जाकर दीवार चेक करती है तो मैनुअल ने रात में ही उसे पेंट कर दिया था। प्रिया उसे खुरच कर देखने के लिए कहती है, तब सुलू बताती है कि पेंट के नीचे दीवार लाल है। इधर मजबूर होकर जॉन दरवाजा खोल देता है और उसे देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और बहाना बनाकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन इस मोमेंट पर प्रिया को यकीन हो जाता है कि ग्रेस गायब नहीं हुई है बल्कि मैनुअल ने अपनी माँ को मार डाला है। लेकिन तभी उसे एंथनी का कॉल आता है। वो प्रिया को बताता है कि उन्हें ग्रेस मिल गई है, वो एक वृद्धाश्रम में थी। थोड़ी देर बाद मैनुअल ग्रेस को लेकर घर आ जाता है, लेकिन अब वो सबको बताता है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, आज रात ही हम यहाँ से चले जाएंगे। सब लोग मैनुअल की हालत पर तरस खा रहे होते हैं, लेकिन प्रिया को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था। वो घर से बाहर निकलते ही डायना को मैसेज करती है कि मैं तुमसे कॉल करके बात करना चाहती हूँ, लेकिन डायना कोई जवाब नहीं देती। अगली सुबह से प्रिया उसे कॉल करती रहती है, लेकिन डायना फोन नहीं उठाती। प्रिया को शक हो जाता है कि शायद मैनुअल ने डायना को मारा है। वो डायना का इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करती है। इंस्टाग्राम से उसे डायना की एक फ्रेंड अदिति के बारे में पता चलता है। वो इंस्टाग्राम पर अदिति को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायना का फोन मैनुअल के पास ही है। वो डायना के फोन से ही अदिति से बात कर रहा होता है। अदिति इंडिया आ जाती है। मैनुअल उसे रास्ते में पिक करता है। अदिति डायना से मिलना चाहती थी, लेकिन मैनुअल उसे कहता है कि डायना तुमसे नहीं मिलना चाहती। वो हर हाल में अदिति को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन डायना जिद करती है। तब मैनुअल गाड़ी साइड में लगाता है और बाहर आकर अपने अंकल को कॉल करता है। और तब हम अंकल रॉय के साथ ग्रेस को भी देखते हैं। वो बिल्कुल ठीक थी। वो मैनुअल से कहती है कि अदिति डायना से मिलना चाहती है ना, तो उसे डायना के पास ही भेज दो। दरअसल अदिति और डायना दोनों न्यूजीलैंड में लेस्बियन रिलेशनशिप में थी और उन दोनों ने मिलकर एक बेटी को अडॉप्ट करने का प्लान किया था। लेकिन इधर इंडिया में ग्रेस और घर वालों को ये बात पता चल जाती है। ग्रेस कहती है कि अभी सिर्फ घर वाले ही ये बात जानते हैं, सोसाइटी वाले जान गए तो बहुत बदनामी होगी। उसे बचने के लिए हमें उसे मारना होगा। मैनुअल भी अपनी माँ की हर बात मानता था और उन सब ने एक साथ मिलकर डायना को मारने का प्लान बनाया था। ग्रेस ने एक वीडियो बनाकर डायना को भेजा था कि बेटा मैं बीमार हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ, चली आओ। और इसीलिए डायना न्यूजीलैंड से यहाँ आई थी। लेकिन मैनुअल का पूरा प्लान पहले से ही तैयार था और ग्रेस के सामने ही उस रात उन लोगों ने डायना को मार दिया था, जब प्रिया ने ग्रेस को खिड़की के पास देखा था। खैर इधर जब मैनुअल अपनी माँ से बात कर रहा था, उसी टाइम पर प्रिया भी इंस्टाग्राम पर अदिति से कांटेक्ट करती है। फिर दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं। अदिति बताती है कि मैं डायना से मिलने के लिए इंडिया आई हूँ, लेकिन प्रिया उससे कहती है कि डायना तो न्यूजीलैंड वापस चली गई है, तो तुम उससे मिलने यहाँ क्यों आई हो।
और फिर वो अदिति को यहाँ जो भी हुआ सब बता देती है और उसे मैनुअल से दूर भागने के लिए कहती है। लेकिन तभी मैनुअल भी गाड़ी में वापस आ जाता है और वो अदिति को बेहोश कर देता है और वहां से लेकर चला जाता है। इधर अदिति से कांटेक्ट टूटने के बाद प्रिया समझ जाती है कि अदिति मुसीबत में है। वो तुरंत मैनुअल की बेकरी शॉप पर जाती है, दिन भर इंतजार करती है लेकिन मैनुअल वहां नहीं आता। तभी वो बेकरी में एक पोस्टर देखती है। पता चलता है कि कुछ दूरी पर मैनुअल की नई बेकरी जल्द ही खुलने वाली है। प्रिया तुरंत दूसरी बेकरी के पास जाती है। वो बेकरी के अंदर जाने वाली ही थी कि तभी प्रिया को उसकी एक डॉक्टर फ्रेंड का कॉल आता है। दरअसल आज सुबह घर से निकलने से पहले ही प्रिया चुपके से मैनुअल के घर के पीछे गई थी। उसने दीवार से खुरच कर सैंपल इकट्ठा किया था और अपनी फ्रेंड को दे दिया था। वो प्रिया को बताती है कि जो सैंपल तुमने दिया था उसमें एसिड के साथ ह्यूमन टिश्यूज भी मिले हैं, तुम तुरंत पुलिस को कॉल करो। प्रिया तुरंत पुलिस को कॉल करके एड्रेस पर पहुंचने के लिए कहती है और खुद बेकरी के अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन मेन डोर बंद था। प्रिया पीछे जाती है और एग्जॉस्ट फैन के पास से अंदर झांक कर देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। अंदर अदिति को टेबल पर लिटाया गया था। मैनुअल और जॉन उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक आहट से दोनों अलर्ट हो जाते हैं। प्रिया भी भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। मैनुअल उसे मारने के लिए आता है। वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर सामने वाला कांच तोड़ देता है लेकिन तभी प्रिया फुल स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ाती है और बेकरी का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। मैनुअल और जॉन दोनों को गहरी चोट लग जाती है। गाड़ी से निकलकर प्रिया अदिति को ढूंढने लगती है। वो देखती है कि उन लोगों ने अदिति को फ्रिज के अंदर बंद करके रखा है। वो अदिति को बाहर निकालती है। तभी पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और बाकी का काम वो लोग संभाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले मैनुअल, ग्रेस, जॉन और रॉय सबको अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें लेकर थाने चले जाते हैं जहां उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि प्लान बनाते टाइम जॉन ने कहा था कि प्लान परफेक्ट है लेकिन अगर पड़ोस में से किसी ने उंगली की तो हम पकड़े जाएंगे। खैर इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है लेकिन अपने पीछे ये सवाल छोड़ जाती है कि इज्जत बचाने के नाम पर इस हद तक दरिंदगी कर देना क्या ये सही था? कमेंट में सवाल का जवाब जरूर देना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।